हरी घाटी के खुशहाल गधे। एक जमाने की बात है। पाकिस्तान की एक खूबसूरत हरी भरी घाटी में गधों का एक कबीला खुशी खुशी रहता था। न कोई बोझ, न कोई कोड़े, न कोई मेहनत। उनका राजा गमए खान नाम का एक गधा था, जो ज्ञान और प्रेम का प्रतीक था। हर सुबह ताजी हरी घास, दोपहर में तालाब में नहाना और शाम को पहाड़ी गीत गाना गधों की दिनचर्या बन गई थी। बच्चों के लिए एक स्कूल था जहां उन्हें सिखाया जाता था कि वे इंसानों पर कितना भरोसा कर सकते हैं। बड़े गधे रोज खेल खेलने में व्यस्त रहते थे। गमए खान अक्सर अपनी प्रजा से कहा करते थे, यह आजादी प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन उनकी शांतिपूर्ण दुनिया बिखर जाएगी। अचानक हरी भरी घाटी के गधों से भरे स्वर्ग में हलचल मच गई। दो लोग एक पिकअप वैन में आए और उस कबीले के गांव में मुलायम हरी घास की बोरियां बांटने लगे। उसी समय एक घोषणा हुई, इस्लामाबाद में गधा एक्सपो आयोजित हो रहा है। खूबसूरत गधों को विशेष सम्मान दिया जाएगा, आवास और भोजन मुफ्त होगा। नन्हे गधे खुशी से उछलने लगे। चक्की, मिट्ठू, राजू और गद्दी जैसे मासूम और उत्साही गधे तुरंत तैयार हो गए। गामे खान ने चेतावनी दी, ऐसे निमंत्रण अक्सर धोखा होते हैं, सावधान। लेकिन युवक ने उस पर हंसते हुए उसे बूढ़ा और डरपोक कहा। अगले दिन वे खुशी खुशी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। चमकते शहर को देखकर सभी दंग रह गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। गधे एक सुनसान गोदाम में बंद थे। एक गधा बड़बड़ाया, यह एक्सपो नहीं, जेल है। जल्द ही उन्हें पता चला कि यहाँ गधों को गुप्त रूप से काटा जा रहा है और उनका मांस होटलों और बारबेक्यू की दुकानों में गुप्त रूप से बेचा जा रहा है। चक्की चिल्लाया, हम कला के लिए आए थे, यहाँ हमें खाया जा रहा है। गधा चिल्लाया, राजू कांपने लगा, और मिट्ठू ने दीवार पर लात मारी और बोला, हमें भागना होगा। लेकिन भागना इतना आसान नहीं था। उन्हें पकड़ने वाले शिकारी बहुत चालाक थे। जब हरी घाटी में गामा खान को ये खबर मिली कि इस्लामाबाद में उसके प्यारे जवान गधों का कत्ल किया जा रहा है, तो वह गुस्से से कांप उठा। वह उठा, उसने अपने खास सलाहकार लाला गधा और अपनी निडर बेटी काली काली को बुलाया। गामा खान चिल्लाया, अब समय आ गया है। अगर हम आज चुप रहे, तो कल हर गधे का सफाया हो जाएगा। उसी दिन पूरी घाटी में बिगुल फूंका गया, विरोध, विद्रोह और आजादी का दिन। गधों ने बैनर बनाए, हम मांस नहीं, कला है। गधों के अधिकार अमर रहें, हमें मत खाओ, हम भी जिंदा हैं। अगले दिन गामा खान के नेतृत्व में सैकड़ों गधे इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया हैरान रह गया। गधों ने संसद भवन के सामने धरना दिया। लाल गधा माइक्रोफोन पर आया और चिल्लाया, खाने के लिए सब्जियां हैं, तो हम क्यों? काली काली ने बच्चों को तख्तियां पकड़ा दी, हम सिर्फ सवारी के लिए हैं, करी के लिए नहीं। सरकार ने कहा, हम जांच करेंगे, लेकिन कृपया धरना समाप्त करें। गामा खान ने घोषणा की, अगर एक गधा गायब है, हम संयुक्त राष्ट्र जाएंगे। इस्लामाबाद में विद्रोह। इसके बावजूद कुछ शिकारी अभी भी गुप्त रूप से गधों का शिकार कर रहे थे। मिट्ठू, राजू और गादी, जो पहले एक जाल में फंस चुके थे, अब छिपकर रह रहे थे। एक रात गादी ने राजू से कहा, हमें इस देश से भागना होगा, यहाँ अब कोई सुरक्षित नहीं है। मिट्ठू ने अफगानिस्तान सामान ले जा रही एक पुरानी बस के ड्राइवर को पकड़ लिया। रास्ते में कई बाधाएं आईं। सीमा पर पहुंचकर सेना के सिपाही ने कहा, अरे, ये लोग कौन हैं? राजू ने कहा, हम तो बस पर्यटक हैं। सिपाही हंसा, लेकिन उसे जाने दिया। एक और बार वे मांस तस्करों के चंगुल में फंस गए, लेकिन
आखिरकार वे तुर्की पहुंच गए, खाने से सावधान। चतुराई से जियो,